अवनी ने ईशा के साथ ऐसी चाल चली है जिसकी भनक ईशा को आखिरी वक्त तक नहीं लगी। लेकिन जब इस साजिश का सच सामने आया तो ईशा और सूरज दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहानी की शुरुआत होती है जब अवनी ईशा की सिक्योरिटी वाली फाइल से उसकी पूरी डिटेल निकालकर अपने गैंग तक पहुंचा देती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अवनी को ईशा की इतनी सारी जानकारी क्यों चाहिए। दरअसल अवनी ने 15 अगस्त के दिन एक ऐसा बड़ा प्लान बनाया है जिसमें उसका असली निशाना ईशा या सूरज नहीं बल्कि मंत्री है। अवनी उसी दिन का इंतजार कर रही है क्योंकि उसके प्लान के सफल होते ही ईशा और सूरज बुरी तरह फंसने वाले हैं। लेकिन अवनी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये चाल ईशा और सूरज के सामने जल्द ही बेनकाब हो जाएगी। जब ईशा और सूरज को अवनी की पूरी सच्चाई पता चलती है तो दोनों फैसला करते हैं कि अब वे साथ मिलकर अवनी के केस को हैंडल करेंगे। लेकिन तभी ईशा सूरज के सामने एक बड़ी शर्त रख देती है। ईशा साफ कहती है, मैं दादा भाई के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी। अगर तुम अपना ये दादा भाई वाला भेष छोड़ दोगे तभी हम दोनों साथ मिलकर अवनी का सामना करेंगे। तुम्हारा ये रूप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि ये रूप मुझे चुभता है। ईशा की बात सुनकर सूरज मजबूर हो जाता है और उसकी शर्त मान लेता है। इसके बाद ईशा और सूरज पहुंचते हैं सीधे अवनी के सामने। ईशा गण अवनी की तरफ तान कर खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी अवनी अपने हाथ में मौजूद रिमोट दिखाकर दोनों को धमकी देती है। अवनी कहती है, अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मैं इस रिमोट का बटन दबा दूंगी और कई बेगुनाहों की जान चली जाएगी। उन मौतों की जिम्मेदार तुम दोनों होगी। एक पल के लिए ईशा और सूरज भी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी सूरज पीछे से चुपके से आगे बढ़ता है और अवनी के हाथ से रिमोट छीन लेता है। रिमोट हाथ से जाते ही अवनी का पूरा खेल खत्म हो जाता है और ईशा अवनी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। इसके बाद ईशा अवनी को गिरफ्तार करके जेल ले जाने लगती है। लेकिन जाते जाते अवनी ऐसी धमकी देती है जिसे सुनकर ईशा और सूरज भी हैरान रह जाते हैं। अवनी चिल्लाकर कहती है, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पीछे पूरा गैंग है। मेरे लिए तुम दोनों में से एक भी नहीं बचेगा। और अब यहाँ एक और बड़ा राज सामने आता है। दरअसल आदित्य को भी मरवाने के पीछे अवनी का ही हाथ था। अवनी ने एक के बाद एक कई चालें चली, लेकिन इस बार ईशा और सूरज ने मिलकर उसका पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अवनी का गैंग अब चुप बैठेगा? क्या 15 अगस्त वाला उसका प्लान पूरी तरह खत्म हो चुका है, या जेल के अंदर से ही अवनी कोई नई चाल चलने वाली है? ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ईशा और सूरज की जोड़ी पसंद है तो कमेंट बॉक्स में लाल दिल भेजकर जरूर बताइए।